हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लेके आ गया हूं नेक्स्ट लेक्चर। और जो आज का लेक्चर है क्लास 10 का लेक्चर है। और क्लास 10 के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 तक पहले ही कर चुके हैं। आज हम 1.4 है जो उसका बेसिक पढ़ेंगे सबसे पहले तो, और उसके बाद में देखेंगे बाकी चीजें। इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो रेशनल नंबर जो है हम 9th क्लास के अंदर भी हमने क्या रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। रेशनल नंबर कौन सा होता है? नंबर जिसको हम क्या है P बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाए, P बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाए। और यहां पर क्या है Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो नॉट डिफाइन फॉर्म हो जाएगी। Q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। और 9th क्लास के हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर जो है इसकी क्या है डेसिमल जो एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा रेशनल नंबर का वो क्या होगा, वो दो तरीके से हो सकता है। या तो क्या होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, या फिर क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या होगा रिकरिंग होगा। क्या होगा? रिकरिंग। इसी वर्ड का दूसरी जगह जो कई बार जगह पर लिखा मिलता है वो मिलेगा आपको रिपीटिंग। क्या मिलेगा यहाँ पर? रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा, लेकिन कुछ डिजिट वहां पर रिपीट करेंगे अपने आप को एंड तक, इस तरीके से। जैसे अगर टर्मिनेटिंग में कोई एग्जांपल लिखता हूं, जैसे ये है 0.6। क्या है? 0.6 क्या है? एक टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहां पर 0.6 के बाद क्या है, जैसे 6 के बाद क्या है डिजिट खत्म हो गई, यानी कि ये टर्मिनेटिंग नंबर था। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग या रिपीटिंग क्या होता है, जैसे 0.333 और ऐसे चलता रहे, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिपीटिंग में। यहां पर क्या है पॉइंट के बाद क्या है 3 अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। मैंने क्या बताया रेशनल नंबर जो है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें। किसकी बात करें? डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके से हो सकता है रेशनल नंबर का, या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा रिकरिंग होगा या रिपीटिंग होगा, इस तरीके से। तो यहां पर अब हम कुछ आज की क्लास के अंदर जो क्लास 10 के अंदर जो हम कुछ रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई रिलेशन है क्या, जिसमें क्या है सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्या टर्मिनेटिंग नंबर के अंदर क्या कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें हम क्या है बिना, यानी कि अगर कोई नंबर क्या है P बाई क्यू की फॉर्म में लिख रखा है तो इसको बिना सोल्व किए बिना सोल्व किए हम ये बता सकें कि क्या है ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सिर्फ थोड़ा सा सोल्व करेंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा और साथ में क्या होगा रिपीटिंग होगा, इस तरीके से। यहां पर तो क्या देख के या कुछ ऐसा रिलेशन बन सकता है, नहीं बन सकता है? तो चलिए पहले चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स को हम यहाँ पर ट्राई करेंगे और उनके अंदर सबसे पहले हम डेसिमल एक्सपेंशन का जो कुछ रिलेशन उनके बीच में एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला जो है वो है यहाँ पर 0.375। ये क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है। मैं अब जो बात करूंगा वो टर्मिनेटिंग नंबर की बात करूंगा। और यहां से अब आपको पता है कि अगर यहां पर डेसिमल है तो डेसिमल को हटा के हम क्या लगाएंगे नीचे, जैसे मैंने ऊपर वाला नंबर एज इट इज लिख दिया और डेसिमल को हटा दिया है। और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है यहाँ पर? 3 डिजिट है, तो हमने क्या लगा दी 3 जीरो लगा दी। इसके पीछे 1 के साथ राइट साइड में हमने क्या लगा दी 3 जीरो लगा दी, क्योंकि डेसिमल के बाद क्या है जितनी भी डिजिट होंगी उतनी हम जीरो लगा देंगे, इस तरीके से। अब हम 1000 को क्या लिख सकते हैं 375, और 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई में 10। बिल्कुल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा फिर से 1000 आ जाएगा। और इसको हम आगे क्या सोल्व करके लिख सकते हैं 375, और ये क्या बन जाएगा 10 की पावर एक यहाँ 1 यहाँ पर, तो 10 की पावर ऐड होगा कितना हो जाएगा 10 की पावर क्या हो गया 3 हो गया, 10 का क्यूब बन गया। क्या बन गया है 10 का क्यूब बन गया। मैंने ऐसे ही रैंडमली कोई भी नंबर लिखा इस तरीके से। अब जो नेक्स्ट नंबर है उसको और लिखते हैं ऐसे ही हम। अगला जो नंबर होगा 0.104 है ये, इस तरीके से। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे? इसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर 104 डिवाइड में कितना आ गया 1000 आ गया, कितना आ गया 1000, इसी तरीके से। और 104 यहाँ पर, और उसके बाद क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई में 10 यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 104 और डिवाइड में कितना आ गया 10 की पावर कितना आ गया यहाँ पर 3 आ गया, 10 की पावर कितना आ गया यहाँ पर
3 आ गया है। अगला जो नंबर है अगर हम उसकी बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट नंबर है जो वो क्या है 0.0875 इस तरीके से है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आपकी बार 4 है, कितनी है 4 है, 1 2 3 4। तो राइट में कितनी डिजिट है 4 है। तो हम 875 को लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि अगर हम 0875 लिखेंगे तब भी इसका मतलब क्या होता है यही होता है 875 लिखेंगे और डिवाइड में कितना आ जाएगा 1 लगा देंगे डेसिमल हटा के और 4 डिजिट है यहाँ पर तो 4 जीरो लगा देंगे इस तरीके से यहाँ पर। और फिर हम इसको भी क्या करेंगे इसी तरीके से लेते हैं 875 डिवाइड में कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई में 10 यहाँ पर। तो ये कितना बन जाएगा, ये यहाँ पर बन जाएगा 875 डिवाइड में कितना बन गया है 10 की पावर 4 बन गया। क्या बन गया है 10 की पावर 4 बन गया। अभी तक जो भी मैंने तीनों एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पर इनके अंदर कुछ भी सोल्व नहीं किया। क्या है कुछ भी सोल्व नहीं किया। अगर इनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर तो वो मैंने अभी तक कुछ भी चेंज नहीं किया। उनके अंदर कॉमन फैक्टर एज इट इज लिखे हुए हैं। कॉमन फैक्टर क्या है एज इट इज लिखे हुए हैं। यानी कि अभी तक जो नंबर लिखे हुए हैं ये जैसे 375 डिवाइड में कितना 1000 है या फिर ये नंबर है यहाँ पर, तो इनके बारे में हमें ये नहीं पता है कि ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है क्या ये को प्राइम है या नहीं है, क्या ये को प्राइम है या नहीं है, ये हमें नहीं पता है क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सोल्व किया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं ऊपर से यहाँ पे से इरेज करूंगा यहाँ पर और कुछ लेसन हम बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि क्या कोई ऐसा लेसन बन सकता है नहीं बन सकता है। और ये अब हम क्या है जो भी यहाँ पर कॉमन फैक्टर है, जो भी इन नंबरों के अंदर क्या है कॉमन फैक्टर है यहाँ पर उसको हम सोल्व करेंगे। उसको हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे और कैंसिल आउट करेंगे। और कैंसिल आउट करके अब चलिए सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 375, क्या लिखा हुआ है 375। अब यहाँ पर जब आप 10 को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ोगे 10 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखोगे तो क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 5, 2 मल्टीप्लाई में 5 क्या बन जाएगा 2 5 जा कितना होता है 10 होता है और 2 भी क्या है एक प्राइम नंबर और 5 भी क्या है एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब 10 को हम क्या लिख सकते हैं इस 10 को या इस 10 को हम क्या लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई में 5। जैसे 10 की पावर अगर यहाँ पर 3 लिखा हो तो हम क्या लिखेंगे इसको 2 मल्टीप्लाई 5 और इधर क्या लिखेंगे पावर 3 लिखेंगे बाहर। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी अगर नहीं पढ़ी है तो इस तरीके से तो क्या लिख सकते हैं हम इसको यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं a की पावर 3 और b की पावर 3 अलग अलग लिखा जा सकता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। वैसे 9th में आप पढ़ चुके हो इस प्रॉपर्टी को। अगर a और b का होल क्यूब है यहाँ पर तो और दोनों मल्टीप्लाई के अंदर तो हम उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो अब मैं इन प्रॉपर्टी का यूज करूंगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 की पावर 3 है तो क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई में 5 और इसकी पावर कितना आ गया 3, कितना आ गया 3। 375 डिवाइड में क्या है यहाँ पर 2 की पावर 3 है और 5 की पावर कितना है क्यूब है, 5 का क्या है क्यूब है यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखिए लास्ट डिजिट देख के आप ये तो आइडिया लगा सकते हैं कि 2 से तो सोल्व नहीं होगा। तो इसका मतलब 2 की पावर 3 तो एज इट इज रहने वाला है यहाँ पर। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो फिर डिविजिबिलिटी की क्लास देख लेना, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। 2 का क्यूब है यहाँ पर और इस 5 को हम सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। मैंने इस 5 को क्या है 3 टाइम्स लिख लिया ऐसे। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने 10 को लिखा था ऐसे 10 मल्टीप्लाई 10 और तीनों ये 10 बेस था तो पावर क्या हो गई थी ऐड हो गई थी। लेकिन अब मैंने इसको उल्टा लिख दिया क्योंकि सोल्व करेंगे अब हम इसको। तो क्या देखा हमने 5 1 जा 5, 5 7 जा 5 7 जा कितना 35 तो कितना बचा 2 और 5 5 जा कितना यहाँ पर 75 यानी कि आंसर आ गया इस तरीके से। फिर से हमने क्या किया 5 1 जा 5 और इसको सोल्व करेंगे तो 15 5 जा आपको याद होगा कितना होता है 15 5 जा 75 होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 1 जा 5 और ये कैंसिल करके कितने पे आ गया 5 3 जा यहाँ पर। तो ऊपर तो 3 बचा और नीचे क्या बचा यहाँ पर 2 की पावर कितना बच गया है 3, 2 की पावर कितना बच गया 3। अब जो ये नंबर आ गया है यहाँ पर जो ये वाला आ गया ये मुझे अब श्योर है और गारंटी है कि ये क्या है अब दोनों ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर क्या है ये को प्राइम फैक्टर है। क्या है ये को प्राइम नंबर है या को प्राइम फैक्टर है एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं। अब अगले नंबर को ऐसे ही सोल्व करते हैं। कितना था ये यहां पर लिखा हुआ है 104, कितना था ये 104 डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 10 की पावर 3। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में 5 और इसकी पावर कितना 3, इसकी पावर कितना 3 यहां पर। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे 104 यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 2
की पावर 3 और 5 की पावर कितना 3 है। लास्ट डिजिट देख के आप यानी कि यूनिट डिजिट देख के आप आइडिया लगा सकते हैं, वंस डिजिट देख के आइडिया लगा सकते हैं कि 5 की टेबल में तो आएगा ही आएगा नहीं, क्योंकि जो डिविजिबिलिटी रूल है उसके हिसाब से बता रहा हूं। तो 104 डिवाइड में क्या है 5 की क्यूब एज इट इज रखिए आप यहाँ पर 2 और 5 का क्यूब को एज इट इज लिखेंगे। अब हम इसको सोल्व करें, 2 1 जा और ये कितना आएगा 2 5 जा और 2 2 जा तो 52 आ गया। फिर से 2 1 जा और ये कितना 2 2 जा और 2 6 जा 12 26 आ गया। फिर से इसको सोल्व करें 2 1 जा और ये कितना आ गया 13 आ गया। तो ऊपर तो कितना बचा 13 और नीचे क्या बचा यहाँ पर 5 का क्यूब बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है 5 का क्यूब बचा हुआ है यहाँ पर भी। अब अगले लास्ट नंबर को हम और देखते हैं। तो ये कितना आया, ये था 875। कितना ये 875 डिवाइड में कितना था 10 की पावर कितना है 4 है। कितना है 10 की पावर 4। हम इसको भी लिखने के लिए क्या करेंगे 875 डिवाइड में क्या लिखेंगे 2 × 5 और पावर कितना आ जाएगा 4 यहाँ पर। तो 875 डिवाइड में क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन्हीं डिजिट देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि 2 से तो सोल्व नहीं होगा, 2 की पावर 4 एज इट इज 5 × 5। यहाँ पर एक बार 5 की पावर 4 लिख लेते हैं हम, उसके बाद हम अलग लिखेंगे। तो 875 डिवाइड में कितना आ गया है ये 2 की पावर 4 और कितना 5 × 5 इस तरीके से आ गया ये। तो चलिए इनको सोल्व करना शुरू करते हैं। 5 1 जा 5 तो कितना आ गया 5 1 जा 5 7 जा और 5 5 जा 175 आ गया। कितना आ गया 175 आ गया। 5 1 जा नहीं तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व कर लेना। यहाँ पर 5 1 जा 5 कितना आ गया 5 3 जा और 5 5 जा 35 आ गया। 5 1 जा 5 और कितना 5 7 जा कितना आ गया यहाँ पर 5 7 जा कितना आ गया ये 35 आ गया। इस तरीके से ऊपर क्या बचा 7 और नीचे क्या बचा है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 5 यहाँ पर, यानी कि 5 की पावर 1 बच गई है एक तरीके से। अगर ऐसे ही एग्जांपल हम एक और लेते हैं यहाँ पर तो उसको और देख लेते हैं यहाँ पर। तो क्या है यहाँ पर 23 पॉइंट में क्या है 23 पॉइंट में 3408 23 पॉइंट में 3408 इस तरीके से। तो क्या है ये इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर तो 23348 यहाँ पर और डिवाइड करेंगे आप कितना आ जाएगा पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 लगाइए और इसके बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 तो कितने 4 लगा दीजिए यहाँ पर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, मैं इसके एक दो स्टेप नहीं लिखूंगा 233408 इसको हम सोल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम इसको 2 की पावर 4 और 5 की पावर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, क्योंकि 4 मैंने डायरेक्ट ये स्टेप लिख दिया यहाँ पर, ये वाला नहीं लिखा 10 की पावर 4 वाला। तो अब यहाँ पर देखिए 5 से तो ये डिवाइड नहीं होगा तो किससे करेंगे 2 से सोल्व करेंगे 233408 यहाँ पर और डिवाइड कीजिए यहाँ पर 2 × 2 और कितना 5 की पावर में 4 यहाँ पर। तो कितना आएगा 2 से 1 जा पे कितना 2 1 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 7 जा 0 और 4 इस तरीके से 0 और 4। फिर से यहाँ इसको सोल्व किया 2 1 जा 2 कितना 2 5 जा यहाँ पर 2 8 जा यहाँ पर 2 3 जा 2 5 जा और 2 2 जा इस तरीके से। फिर इस 2 को कैंसिल कीजिए यहाँ पर इसको सोल्व कीजिए कितना आ गया यहाँ पर 2 1 2 जा आ गया 2 2 जा 4 2 9 जा कितना आ गया 18 आ गया। फिर 2 1 जा 2 7 जा 2 6 जा तो ये आ गया यहाँ पर। फिर से 2 से यहाँ से सोल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसको फिर से सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 1 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 5 जा के बाद कितना आएगा 2 8 जा आएगा और 2 8 जाएगा इस तरीके से। अगर आप एक बार दोबारा सोल्व कीजिए 2 1 जा कितना आ गया 2 1 जा 2 आ गया। फिर कितना आ गया 2 4 जा 8 आ गया। फिर 1 यहाँ से बचा तो 2 5 जा आ गया। फिर 1 यहाँ से बचा 2 8 जा और फिर ये लास्ट वाला कितना आएगा 4 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया यहाँ पर 14584 डिवाइड में कितना आ गया यहाँ पर 5 की पावर 4 आ गया। ये इसका आंसर आ गया जो मैंने रेक्टेंगल के अंदर बंद कर दिया इस तरीके से। तो आपको नोटिस करने वाली बात क्या थी यहाँ पर, अब जो भी हमने डेसिमल एक्सपेंशन देखे चारों एग्जांपल्स के अंदर नोट करने वाली बात क्या है वो देखिए आप यहाँ पर। जब हमने इनको p/q की फॉर्म में लिखा है तो ऊपर तो इनका कुछ भी लिंक नहीं मिला, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 13 है यहाँ पर कितना आया है 7 आया है और यहाँ पर लास्ट में कितना आया है 14584 डिवाइड में। लेकिन हमें डिनोमिनेटर के अंदर लिंक मिल रहा है। डिनोमिनेटर के अंदर हमने क्या देखा, ये डेसिमल कौन सा था, ये जो रेशनल नंबर था ये क्या था टर्मिनेटिंग था। जो डेसिमल एक्सपेंशन था रेशनल नंबर की क्या थी टर्मिनेटिंग। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्या आया 2 की पावर आया हुआ है। यहाँ पर जब सेकंड में देखेंगे तो हमने क्या देखा 5 की पावर आया हुआ है डिनोमिनेटर के अंदर।
किसकी पावर आया, 5 की पावर आया हुआ यहाँ पर, यानी कि 5 क्या है यहाँ पर प्राइम फैक्टर के रूप में है, जो डिनोमिनेटर है उसके रूप में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 भी आया हुआ है और यहाँ पर क्या 5 भी आया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर फिर से क्या हुआ है 5 आया हुआ है, क्या आया हुआ 5 आया, यानी कि हमने यहाँ से एक रिजल्ट हमारा निकल के आता है, वही अब थ्योरम बनेगी, वही अब थ्योरम बनेगी 1.5। सॉरी, वो रिलेशन क्या आया है कि जब भी हमने टर्मिनेटिंग फॉर्म देखी है, जब भी हमने क्या देखी है टर्मिनेटिंग फॉर्म, इन चारों एग्जांपल से हम यही कंक्लूजन निकालेंगे। जब हमने टर्मिनेटिंग फॉर्म देखे डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देखा है, तो उसके अंदर हमने क्या देखा है कि जो इसका डिनोमिनेटर आया, जो रेशनल नंबर आया है, इसका जो डिनोमिनेटर है उसके जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर हम करेंगे, वहां पर हमें क्या दिखाई दिया, वहां पर या तो 2 या फिर क्या है 5 या फिर क्या है दोनों 2 एंड 5 दोनों हमें दिखे, कई जगह पर दोनों दिखे, जैसे इसमें क्या है 2 और 5 जो है कॉम जो प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा था हमने, क्या है 2 और 5 दोनों दिखे, और इनमें क्या है अकेला अकेला 2 इसमें 5 है और इसमें फिर से 5 है। तो यहां से हमें एक रिजल्ट मिल गया है, क्या मिल गया है, वही थ्योरम बनेगा अभी कि अगर रेशनल नंबर है और वो टर्मिनेटिंग फॉर्म का, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है टर्मिनेटिंग है, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, वहां पर उसके डिनोमिनेटर में जो रेशनल नंबर होगा उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर जब हम करेंगे तो वहां पर हमें 2 नजर आएगा, या तो अकेला या फिर अकेला 5 नजर आएगा, या फिर क्या आएंगे बोथ आएंगे, क्या आएंगे दोनों नजर आएंगे, यानी कि दोनों दिखेंगे हमें। और ये अब हम यहां से एक्सपेंशन जो है थ्योरम अब कंक्लूड करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेने दो, ले लीजिए, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब यही थ्योरम बनती है, क्या थ्योरम बनती है, अगर x कोई रेशनल नंबर है, अगर क्या है x कोई रेशनल नंबर है, और वो क्या है किस तरह का रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग टाइप का है, अगर x क्या है एक रेशनल नंबर है और किस तरह का है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसका, तो फिर आपको क्या दिखेगा, जब हम x को p और q की फॉर्म में लिखेंगे तो वहां पर क्या होगा, उसके डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा आपको 2 या 5 प्राइम फैक्टर के रूप में मिलेगा वहां पर, और इनकी पावर m और n कुछ भी हो सकती है, और वहां पर क्या है m n की वैल्यू क्या रहेगी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर रहेगी, क्या रहेगी नॉन नेगेटिव इंटीजर रहेगी। चलिए एक बार इसको, उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये जो सब मैंने समझाया आपको। अब इसकी थ्योरम को समझते हैं स्टेटमेंट के साथ में। अभी अभी जब हमने क्या है 23 पॉइंट, यहां पर 23 पॉइंट जब हमने इसको सोल्व किया तो कुछ शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, एक बार दोबारा करते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा ये 23 पॉइंट हटने के बाद क्या आ जाएगा 3408 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर 5 की पावर कितना हो गया 4 हो गया। ये नीचे वाला तो सेम रहेगा, लेकिन शायद कुछ मिस्टेक हो गई सोल्व करते हुए, तो एक बार दोबारा देख रहे हैं इसको। 2 1 जा से बन जाएगा यहाँ पर 2 1 जा 2 6 जा 2 7 जा 0 और 4, इस तरीके से इसको सोल्व करने के बाद ये आया यहाँ पर। अब दोबारा से इसको फिर सोल्व करेंगे 2 1 जा से, तो कितना आ गया 2 5 जा और 2 8 जा, यहाँ पर कितना आ गया 2 3 जा 2 5 जा और 2 2 जा यहाँ पर। इसको सोल्व करने के बाद फिर हम 2 से फिर से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा यहाँ पर 2 9 जा यहाँ पर, उसके बाद 2 1 जा 2 7 जा और 2 6 जा यहाँ पर। इसको फिर से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 जा यहाँ पर 2 4 जा, उसके बाद 2 5 जा यहाँ पर 2 8 जा यहाँ पर, और लास्ट में कितना आएगा यहाँ पर 2 3 जा यहाँ पर। इस तरीके से ये आया है, इस तरीके से 1 4 5 8 3 आया, और नीचे क्या बचा हुआ है यहाँ पर 1 4 5 8 3 डिवाइड में कितना बचा है 5 की पावर 4 बचेगा, 5 की पावर क्या बचेगा 4 बचेगा। एक बार अगर कोई मिस्टेक फिर से हो गई है तो फिर आप एक बार ध्यान से कर लेना, हो सकता है अब की बार भी कुछ श्योरिटी नहीं, जैसे पिछली बार गलत हो गया था, तो एक बार ध्यान से करेंगे आप। एक बार ट्राई देख लेते हैं कितना है 23 है ये, तो कितना 2 1 जा 2 1 जा 2 6 जा, उसके बाद फिर 2 7 जा और फिर 0 और 2 4 जा यहाँ पर। फिर इसको सोल्व करें 2 5 जा 2 8 जा यहाँ पर, फिर 2 3 जा 2 5 जा और 2 2 जा यहाँ पर। उसके बाद इसको 2 2 जा 2 9 जा यहाँ पर, उसके बाद कितना गया 2 1 जा 2 7 जा और 2 6 जा, इस तरीके से आ गया यहाँ पर। उसके बाद कितना है यहाँ पर 2 1 जा 2 4 जा
2 5 जा, फिर 2 8 जा और 2 8 जाएगा। ये भी कितना आएगा यहाँ पर 8 जाएगा, लास्ट में सोल्व करने के बाद कितना आएगा 8 जा पर सोल्व होगा, यानी कि 14588 14588 ये आएगा यहाँ पर। और डिवाइड में कितना बचा 5 की पावर 4 बचा। शायद पिछली बार कुछ और रिजल्ट आया था, तो इसको एक बार आप ठीक कर लेना। यहाँ पर कितना आएगा ये 14588 आएगा। और कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो जाती है तो एक बार अपने एंड पे कर लेना उसको सोल्व। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं और अब थ्योरम को समझाता हूं आपको। तो थ्योरम में क्या लिखा हुआ है, थ्योरम के अंदर क्या है 1.5 है, 1.5 है यहाँ पर ये रही। तो क्या लिखा हुआ है, अगर x कोई भी रेशनल नंबर, अभी मैंने थ्योरम की स्टेटमेंट तो आपको पीछे बताई थी। तो ये क्या कहती है, अगर x कोई रेशनल नंबर है, x क्या है कोई रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर किस तरीके का है, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है टर्मिनेट कर रही है, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या करिए टर्मिनेट करे, यानी खत्म हो जाएगी। जैसे हमने जो ये नंबर लिखे हुए सारे चारों ही एग्जांपल देखे हैं, जैसे पहला 0.375 था, उसके बाद 0.104 था, वो सारे क्या थे टर्मिनेटिंग फॉर्म थी। तो इसने बोला है कि अगर x कोई रेशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या करिए टर्मिनेट करिए, तो हम x को लिख सकते हैं किस फॉर्म में, p/q की फॉर्म में लिख पाएंगे। किस में लिख पाएंगे, p/q की फॉर्म में। और p/q में लिखने के बाद क्या है, ऐसे नहीं कि हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, हमने किस फॉर्म में लिखना है, p/q वो फॉर्म है जहां पर p और q दोनों क्या है को प्राइम है, p और q दोनों क्या है को प्राइम है, यानी कि ये वाली फॉर्म है यहां पर अब दोनों क्या है को प्राइम है। ये वाली जो इधर लिखी हुई है फॉर्म ये को प्राइम नहीं है, तो हम क्या है x को किस फॉर्म में लिख पाएंगे, p/q की फॉर्म में लिख पाएंगे, जहां पर p और q क्या रहेंगे को प्राइम रहेंगे। और अगर ऐसा है तो फिर उसके बाद हम क्या लिख पाएंगे, फिर उसके बाद क्या लिख पाएंगे, जो भी इसका क्या है डिनोमिनेटर है, जो भी इसका क्या है डिनोमिनेटर है, यानी q है जो इसका डिनोमिनेटर है, उसको हम किस फॉर्म में लिख पाएंगे 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिख पाएंगे। जो डिनोमिनेटर होगा p/q का, जैसे हम उसको किस फॉर्म में लिख पाएंगे, उसको लिख पाएंगे हम यहाँ पर p/q की फॉर्म में लिख पाएंगे। और q को हम किस में ब्रेक कर पाएंगे, q को ब्रेक कर पाएंगे हम 2 की पावर n यहाँ पर और 5 की पावर m, इस तरीके से ब्रेक कर पाएंगे। और जब इस तरीके से ब्रेक कर पाएंगे तो यहाँ पर क्या है n और m, यहाँ पर n और m की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, n और m की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी नॉन नेगेटिव इंटीजर रहेगी, यानी कि इसका मतलब क्या है, इनकी वैल्यू नेगेटिव जो इंटीजर होते हैं वो नहीं होगी, नेगेटिव इंटीजर नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। इसने बोला है वो क्या होगी नेगेटिव इंटीजर नहीं होगी, यानी कोई भी वैल्यू क्या है पावर की, जैसे यहाँ पर 2 की पावर -1 ये नहीं आएगा यहाँ पर, और जैसे 5 की पावर माइनस में 5 लिख दिया आपने तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये -1 और -5 जो है ये क्या है नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव इंटीजर। उसने बोला कि नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी m और n की यहाँ पर, इसलिए उसने बोला नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी यहाँ पर। ये पूरी थ्योरम कहना चाहता है यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है वो इसकी रिवर्स है, बिल्कुल वो क्या है इसकी रिवर्स है। यहाँ पर कहेगा नेक्स्ट थ्योरम के अंदर क्या कहेगा, जो 1.6 है उसके अंदर आपको बोलेगा यहाँ पर इस तरीके से, थ्योरम 1.6 में क्या बोलेगा, अगर कोई यहां पर क्या है, अगर कोई रेशनल नंबर है जिसको हमने क्या लिखा है, जहां पर क्या है जिसका p/q लिखी है हमने फॉर्म, p/q लिखे यहाँ पर p/q फॉर्म लिख दिया, अगर इसके q के फैक्टर क्या बन रहे हैं यहाँ पर 2 की पावर n और 5 की पावर m आ रहे हैं, जो क्या डिनोमिनेटर के फैक्टर प्राइम फैक्टर क्या बन रहे हैं 2 की पावर n और 5 की पावर m बन रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होगा फिर वहां पर, तो जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी, जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी इस रेशनल नंबर की वो क्या होगी टर्मिनेटिंग होगी, क्या होगी वो टर्मिनेटिंग टाइप होगी। ये अगली थ्योरम में बोलेगा क्या होगी टर्मिनेटिंग होगी, क्या होगी टर्मिनेटिंग, यानी कि इस थ्योरम का बिल्कुल रिवर्स बोलेगा। यहां पर तो क्या बोला उसने, अगर पहले से ही डेसिमल एक्सपेंशन क्या टर्मिनेटिंग है तो उसके प्राइम फैक्टर जो बनेंगे डिनोमिनेटर के वहां पर क्या दिखेगा आपको 2 और 5 दिखेगा, और 2 की पावर n और 5 की पावर m। यहां पर पावर n और m जीरो तो आ सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं आ सकता, मैंने क्या बोला जीरो तो आ सकता है लेकिन क्या है नेगेटिव नहीं आ सकता है। लेकिन अगली जो थ्योरम उसमें क्या कहता है यहाँ पर, अगर कोई रेशनल नंबर है जिसको हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया, और p और q कैसे हैं, p और q कैसे हैं
को प्राइम नंबर है, ये पूरी थ्योरम बोलेगा वहां पर। और अगर हमने उसके डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लिखा तो वहां पर अगर हमें 2 की पावर n और 5 की पावर m दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो फिर क्या वहां पर जो वो फॉर्म होगी, जो रेशनल नंबर होगा वो कैसा होगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये उसकी थ्योरम की स्टेटमेंट आप एक बार पढ़ के देख लेना, समझ में आ जाएगी मुझे लगता है अब, क्योंकि मैंने थ्योरम 2 बार बता दी है। क्या अगर रेशनल नंबर, एक बार फिर से सुनिए ध्यान से, अगर रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर का हमें पता है कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाएंगे, लेकिन p बाई क्यू फॉर्म कौन सी आनी चाहिए, p बाई क्यू फॉर्म वो आनी चाहिए जब p और क्या हो, को प्राइम हो, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर रेशनल नंबर को हमने p बाई क्यू में लिख दिया और रेस किस में लिख दिया, को प्राइम नंबर के रूप में लिख दिया, तो अगर q के अंदर, अगर q के फैक्टर यानी कि डिनोमिनेटर को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, अगर वहां पर हमें 2 की पावर n और 5 की पावर m दिखा, ऊपर चाहे p की जगह पर कुछ भी लिखा, वो मैटर नहीं करता है। दोनों थ्योरम के अंदर सिर्फ हमें देखना क्या है कि डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर m, यानी कि वहां पर प्राइम फैक्टर सिर्फ या तो 2 की पावर n दिखे, जैसे हमने यहां पर देखा था 2 की पावर या तो अकेला 3 है, जैसे पहले एग्जांपल में देखा था जब हम 375 को सोल्व किया तो क्या आ गया था, यहाँ पर 3 डिवाइड में क्या आ गया था, 2 की पावर 3 था, तो यहाँ पर अकेला पावर क्या था, 2 की पावर 3 था, 5 यहाँ से गायब था, तो 5 यहाँ पर नहीं था, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या था, 5 की पावर 0 थी, यहाँ पर क्या है, 5 की पावर 0 थी, क्योंकि 5 की पावर 0 या किसी भी नंबर की पहली पावर अगर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है एक तरीके से। और जब अगला एग्जांपल हमने देखा वो 0.104 वाला, उसमें क्या बोला गया था, 0.104 वाले में क्या बताया गया था, तो आपका 2 तो सारा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा था यहाँ पर 13 डिवाइड में कितना बचा था, 5 की पावर 3 बचा था, 13 डिवाइड में कितना बचा था, 5 की पावर 3, तो इसमें क्या है 2 की पावर 0 है यहाँ पर एक तरीके से, 2 की पावर 0 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर n की वैल्यू 0 है, लेकिन m की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, और इस एग्जांपल के अंदर क्या है, n की वैल्यू 3 थी और m की वैल्यू कितनी थी, 0 थी यहाँ पर। तो अगर आपको एक भी दिखाई देता, 2 और 5 के अलावा कोई भी डिनोमिनेटर में नहीं दिखना चाहिए। इस थ्योरम के लिए यही कंडीशन है, जो टर्मिनेटिंग फॉर्म है रेशनल नंबर की, अगर टर्मिनेटिंग, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, उसमें के हमें डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या दिखेगा, वो दिखेगा सिर्फ या तो 2 की पावर दिखेगा कुछ भी, या 5 की पावर दिखेगा, हो सकता है दोनों भी दिखें, हो सकता है दोनों भी दिखें। इसके अलावा जो एक एग्जाम्पल था यहाँ पर, जो हमने थर्ड एग्जांपल किया था, वहां पर हमें क्या दिखा था, वहां पर हमने देखा था लास्ट में हमारा आया था 7 डिवाइड में कितना आ गया था, 2 की पावर 4 आ गया था और 5 आया था, ये आया था 7 डिवाइड में कितना आ गया था, 2 की पावर 4 और कितना आ गया था, 5 आया था। और ये नंबर क्या था यहाँ पर, ये नंबर था 0.0875, कुछ ऐसा नंबर था मेरे हिसाब से, ये 0.0875 ये नंबर था जिसको हमने सोल्व किया था। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए आप 5 भी दिख रहा है और 2 भी दिख रहा है, यहाँ पर 5 की पावर तो 1 है, यानी कि n, यहाँ पर n की वैल्यू कितने, यहाँ पर 4 है और m की वैल्यू कितने, यहाँ पर 1 है। इस तरीके से जब हम इससे कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो ये थ्योरम उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इन थ्योरम का हम यूज करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। एक थ्योरम और बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और फिर साथ में ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है और पसंद भी आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी